नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हम फिर इस वीडियो में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के साथ हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल को आप जानते ही होंगे। और मंजीत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मंजीत जी पहले भी इस चैनल पे आए हैं और आपको बता दें फिर से परिचय के लिए, डॉक्टर वैसे तो परिचय की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं इन्हें, फिर भी बता दो। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश में अभी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो हम मंजीत जी आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है ना, जिसमें कह रहे हैं कि जज साहब कह रहे हैं कि हमें पेंशन तो 8,000 का आ रहा है जी। तो, और आपकी मांग भी एक ओल्ड पेंशन, और तो ये एक तरह से बहुत सुटेबल केस है आपकी लड़ाई। बिल्कुल 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 चंदन जी, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ साल पीछे, 4-5 साल पीछे चलते हैं कि जो जिला जज होते हैं, जजों की कई श्रेणियां हैं। सबसे निचला स्तर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज का है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट लेवल के जज हैं और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब जिला जज पे क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं, लोग सरकारी कर्मचारी की तरह अप्लाई करते हैं और जज बन जाते हैं। सबसे पहले जिला जजों ने इस लड़ाई को लड़ा और उनको पेंशन दिलाने वाले कोई और नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही हैं। उन लोगों को आज भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन जजों को आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती है, उन्हीं में उनको कंसीडर किया जाता है। अब बचे हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। नहीं, मतलब किनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है? जिला जजों को। जिला जजों को जिला पूरे जजों देश में? पूरे देश में। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि किसी स्टेट में अभी ना उसको कंसीडर कर पाए हो। अच्छा। लेकिन मैं तमाम ऐसे आपको स्टेट गिना दूं, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी। ओवरऑल ये मान के चलें जिला जजों पूरे देश में जिला जजों बिल्कुल को ओपीएस मिलती है। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों को थोड़ा कम समय मिलता है, क्योंकि जज जरूरी नहीं कि वो पहले भी किसी जिला का जज रहा हो, क्योंकि अगर कोई वकील भी रहा है वो भी जज बन सकता है, वो भी बन जाते हैं। पहले सरकारी नौकरी में नहीं, लेकिन जज पे जैसे ही आते हैं तो वो एक तरीके से सरकारी नौकरी है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को उनकी चिंता सताई, पहले अपने जजों की चिंता सताई तो उनको ओपीएस दे दिया। अब जब लगा कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बढ़िया पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने उनकी चिंता जाहिर की और सरकार से गुजारिश की कि इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करें और उनके जजों को बढ़िया पेंशन मिले। कुल मिलाकर के खेल उन्होंने भले ही ओपीएस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी की डिमांड की है, जिसका मतलब है कि पुरानी पेंशन की डिमांड की है। एक तरह से बिल्कुल पुरानी पेंशन आंदोलन को मतलब मजबूती मिली। मैं तो ये नहीं, अब अगर न्यायाधीशों को लग रहा है कि इसकी जरूरत है तो इसका मतलब है तो कि क्या पूरे देश के लोग इसीलिए कहते हैं कि न्याय ने जो वो पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पर, क्या वो इसीलिए बांध रखी है ताकि उस पट्टी के बंधे होने से बाकी लोग दिखाई ही ना पड़े कि उनको भी इस न्याय की जरूरत है? देश के 85 लाख कर्मचारी, उनको आज तक क्यों नहीं दिखाई पड़े? सुप्रीम कोर्ट तमाम मुद्दों पर स्वतः संज्ञान ले लेता है, तमाम मुद्दे, चाहे वो कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे वो जो है संसद द्वारा कोई विधेयक पास किया गया हो या कुछ और मसले, तमाम ऐसे मसले स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। उन्होंने अपनी पेंशन पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। कर्मचारी पिछले 10-12 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी टैग करते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने पेंशन के मुद्दे पर बात करना आज तक मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद के चोट लगी है, खुद के दर्द हुआ है, तब उनको महसूस हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, उनसे फिर हम करबद्ध हाथ जोड़ करके उनसे फिर गुजारिश करते हैं कि आप तो केवल मुश्किल से 2-3-4 हज़ार लोग होंगे, अच्छी बात है, और आप लोग बढ़िया पदों पे भी रहते हैं, लेकिन आप जरा उस कर्मचारी के बारे में सोचिए जो चतुर्थ श्रेणी का है, जिसे 20,000, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी मिलती है और महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर के, गाँव के दूर दराज जगहों से जाकर के नौकरी करते हैं, जहाँ उनकी पूरी ज़िंदगी सैलरी ईएमआई देने में ख़त्म हो जाती है। वो एक घर नहीं, फ्लैट नहीं बना पाते और बुढ़ापे पर उनकी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का कोई सहारा नहीं है, वो खतरे में है, वो मार्केट के रिस्क में है। तो आपको उनकी ओपीएस क्यों नहीं दिखाई देती, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? हम ये कह रहे हैं कि आप अपने लिए पेंशन की बात सरकार से अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे लिए, क्यों नहीं 85 लाख कर्मचारियों के लिए, क्यों नहीं उनके परिवारों के लिए, क्यों नहीं जो लोग रोज़ रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक, पूरा देश आंदोलन कर रहा है, तो उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी की बात क्यों नहीं?
तो चलिए आप एक तरह से खुश तो होंगे ना कि भाई चलिए एक तरह से किसी बहाने अपने बहाने लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक के जज तक को भी इस बात का एहसास हुआ ना कि ये जरूरी है। नहीं, बिल्कुल मैं इसके लिए तो शुक्रगुजार हूँ कि देर से ही सही, लेकिन उनको कम से कम ये समझ में तो आया कि बुढ़ापे पर पेंशन कितनी ज़रूरी है। तो हमें खुशी है, लेकिन असली खुशी तब होगी जब वो अपनी पेंशन के साथ साथ देश के बाकी जितने सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय ऑटोनोमस विभागों में है, स्टेट ऑटोनोमस विभागों में, उनके लिए भी पेंशन का मुद्दा उठाएंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी से, जो कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो खुश हैं कि चलो कम से कम किसी भी बहाने, जो भी कह लीजिए, किसी बहाने माननीय न्यायाधीशों को भी इस बात का एहसास हुआ है कि पेंशन, ओल्ड पेंशन कितना जरूरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। और अब उनकी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने देखा, आपने देखा कि हाथ जोड़ते हुए गुहार भी लगाया कि कम से कम न्यायाधीश अपने साथ साथ पूरे जितने देश के 85 लाख सरकारी कर्मचारी, उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, तो उनको भी जन समर्थन या लोगों का सपोर्ट कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी जुड़ने के लिए। हम फिर आपके किसी मुद्दे पर जो और आगे समय समय पर आते रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। और दर्शक, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो आप ज्वाइन भी करें, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमें मदद मिल सके। धन्यवाद।